बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम JEST एंड PST की सेकंड वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो सारे के सारे इंशाअल्लाह के हम कवर करें। पहला MCQs मैटर खुद क्या है, व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वो जगह ले रही है उसे हम मैटर कहते हैं। क्लियर है? ये कैसे MCQs पूछा जाएगा भाई? आपने याद रखना है स्पेस एंड मास को। अब मास की जगह कभी कभी वेट भी वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। तो स्पेस एंड मास आ जाए, ये दोनों वर्ड किसी लाइन में आ जाए तो आप समझ लेना कि वो मैटर है। पहला MCQs क्लियर। इसी मैटर से दो MCQs और बनते हैं, जो कि एक है मास और दूसरा है वॉल्यूम। मास क्या है कि किसी भी बॉडी में मैटर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। क्वांटिटी, बस वर्ड याद रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिर वो सब्सटेंस याद रखें, आप मर्ज़ी ना रखें, याद रखिएगा क्वांटिटी, तहदाद कितनी मैटर की है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सब्सटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। क्लियर? वॉल्यूम जो है वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस कितनी जगह ले रहा है। ये सर्कल इतनी सी जगह ले रहा है, या कोई बड़ा सर्कल हो तो ये इतनी जगह लेगा, तो वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। स्पेस दैट ऑक्यूपाइज बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, मैथ में इसकी डेफिनेशन अलग है, वो भी हम मैथ की क्लास में डिस्कस ज़रूर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। तो स्टेट्स ऑफ मैटर दिन ब दिन आपको पता है कि डिस्कवर होती जा रही हैं, लेकिन हम अभी तक 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उन्हीं 3 स्टेट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस करना है और उन्हीं की 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। ये 3 वो प्रॉपर्टी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के तौर पर मानी जा सकती हैं। तो पहले चलते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड पहली पहली बात याद रखना कि उसके पार्टिकल्स कैसे हैं। दूसरी, शेप और वॉल्यूम, पार्टिकल्स, ठीक है, शेप और शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। और तीसरी, अगर शेप एंड वॉल्यूम तो मोशन कैसी है। ये 3 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, पार्टिकल्स, शेप, वॉल्यूम एंड मोशन। तो सॉलिड की बात कर रहे हैं तो 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजली पैक्ड, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं? क्लोजली पैक्ड। ये MCQ नंबर 4 के तौर पर याद रखिएगा। क्या आपको कैसे आएगा? वहाँ पर लाइन लिखी होगी, डैश हैज़ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, तो समझ जाइएगा वो कौन है? सॉलिड है। अब मैं इसको डायग्राम के तौर पर रिप्रेजेंट करूं तो नोट डाउन करें कि यहाँ पर ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। अगर पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं तो एक बात याद रखिएगा, उसकी शक्ल मुबारक डेफिनेट होने वाली है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो जिसके पार्टिकल्स अरेंजमेंट में हैं तो उसकी शक्ल मुबारक क्या होगी? डेफिनेट होगी। तो सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप, वॉल्यूम तो डेफिनेट ही रहना है। सॉलिड में क्या है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। नंबर 3, उसकी मोशन। उसके मोशन ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं? वाइब्रेटिंग मोशन कर रहे हैं। कौन सी वाइब्रेटिंग? क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, लाइक पेंडुलम। ठीक है जी, उम्मीद है क्लियर है। टू एंड फ्रो में यहाँ पे फ्रो लिख देता हूँ। तीनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो चुकी हैं। दोबारा इसको रिपीट, अगर ना समझ आए तो दोबारा रिपीट करके देखें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगली हमारे पास जो स्टैट है वो है लिक्विड। वही तरीका, वही पैटर्न, 3 प्रॉपर्टीज़ MCQs आपके पास आते जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी, सॉलिड स्लाइटली गैप है। अगर मैं इसको डायग्राम के तौर पर रिप्रेजेंट करूं तो देखें, नोट डाउन करें कि ये पार्टिकल्स थोड़ा सा एक दूसरे से, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर लिया है, थोड़ा सा एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से
एक दूसरे से दूर हैं। अगर थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हैं तो शक्ल मुबारक बिगड़ने वाली है, यानी कि शक्ल मुबारक बिगड़ गई। नोट डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम क्या होना है, डेफिनेट ही होना है। अगर डेफिनेट वॉल्यूम है, शेप बिगड़ गई तो पार्टिकल्स की मोशन कैसी होगी, रैंडम मोशन होगी। भाई रैंडम मोशन का मतलब है ना वो सर्कुलर है, ना वो लीनियर है, ना ट्रांसलेटरी है, ना ऑसिलेटरी है, कोई भी नहीं है, बल्कि रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग थर्ड स्टेट के ऊपर जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास गैस। इन गैस में वही 3 प्रॉपर्टीज़ आपको लेके चलनी है और वही 3 प्रॉपर्टीज़ को आपको डिफाइन करना है। तो पहला है गैस के पार्टिकल्स जो हैं, अगर मैंने यहाँ डायग्राम रखी है देख लें कि पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे से बहुत दूर, तो दे आर फॉर अवे, ठीक है। गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये MCQs V6 है। इवन ये MCQs 9th क्लास में भी पूछा जाता है। और अगर कोई 9th का बच्चा या 9th का टीचर ये वीडियो देख रहा है जो 9th को पढ़ाता है, तो उसको ये दिमाग में रखना है कि ये जो है आपकी 9th क्लास में ये सवाल पूछा जाता है। किस किस क्लास में, 9th क्लास में, कौन से सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, जहाँ पर आप स्टेट्स पढ़ते हैं। मैट्रिक के क्लासेस में भी ये स्टेट है, ठीक है। तो आगे चलें, जी आगे चलते हैं। पार्टिकल्स कैसी मोशन है, रैंडम मोशन है। क्लियर है, उम्मीद है। अब आगे चलते हैं। इन्हीं 3 स्टेट में जो कन्वर्जन है, यानी कि गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड गैस में आ रहा है, मतलब कन्वर्टिंग हो रहा है, तो वो किस तरह कन्वर्ट होता है। अगर कन्वर्ट हो गया तो उसको हम इन द टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं और क्या बोलते हैं। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम फ्यूजन, ओल्ड ज़बान में फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें तो सब्लिमेशन। अब इसमें क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, ओके। लिक्विड को हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे सोल्डिफिकेशन भी कहा जाता है। लिक्विड को आपने गैस में कन्वर्ट कर दिया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट, और अगर गैस को आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो कंडेंशन, और अगर आपने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो एवापोरेशन। और एवापोरेशन खुद की भी डेफिनेशन है, जिसे हम एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड भी कहते हैं। उम्मीद है 19 MCQs हैं, आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ये 19 के 19 MCQs बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें।